हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट IITRAM, जो कि अहमदाबाद में गुजरात में है उनकी। इस इंस्टीट्यूट की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है फॉर PhD एडमिशन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं या कैटेगरीज भी इवन हैं एक से ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं जो भी नोटिफिकेशन है, एडवर्टीजमेंट है उसको। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, विच इज़ IITRAM.AC.in, राइट। तो जब आप इनके इस पेज पे विजिट करेंगे, देन यहाँ पे मेन्यू सेक्शन आपको दिखेगा, यहाँ इसे आप ओपन कीजिएगा। देन यहाँ पे एडमिशन का सेक्शन तो आपको दिख ही रहा होगा। इसे ओपन करेंगे, फिर आपको PhD चूज़ करना होगा, राइट। तो ये है पेज या डेडिकेटेड वेब पेज या पोर्टल है फॉर PhD एडमिशन। तो आपको इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डायरेक्टली इस पे विजिट कर सकते हैं। तो देखिए, इस पर्टिकुलर पेज में आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस देखने को मिलेगी, जैसे फर्स्ट इज एडवर्टीजमेंट फॉर PhD प्रोग्राम, देन एडमिशन की जो पॉलिसी है, प्रोसीजर है, तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है। थर्ड इज अप्लाई ऑनलाइन। इस पर क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो हम पहले अप्लाई ऑनलाइन ही करेंगे, देखेंगे बेसिकली इस पेज को। तो देखिए, ये है वेब पेज या पोर्टल है जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। आप न्यू अकाउंट बनाएंगे एंड देन आप फर्दर जो भी प्रोसेस है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो एंटर करेंगे, राइट। किसी भी तरह की क्वेश्चंस पूछने, आपको कोई क्वेरी है, कोई इशू है बेसिकली, तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप चलिए ओपन करते हैं सबसे पहले एडवर्टीजमेंट को एंड देन ओपन करेंगे एडमिशन पॉलिसी एंड प्रोसीजर को। तो ये है एडवर्टीजमेंट। इससे आपको सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे, इसलिए पहले इसे ओपन कर रहे हैं हम। तो ये एक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है जिसे इस्टेब्लिश किया है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने। देन यहाँ पे आपको दिखेंगे सब्जेक्ट्स या डिसिप्लिन्स। Applications are invited for regular and for part-time PhD program, right? Disciplines in the disciplines of civil engineering, then electrical and computer science engineering, then third is mechanical and aerospace engineering, ठीक है। तो ये आपके कुछ एरियाज हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिसिप्लिन्स हैं। देन फोर्थ यू कैन सी ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, जिसमें इंग्लिश है, सोशियोलॉजी है एंड इकोनॉमिक्स है। तो आप लोग पूछते हैं, तो देखिए हिंदी वगैरह नहीं है, ये पर्टिकुलर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश के लिए भी काफ़ी लोग पूछते हैं, सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजी भी है एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद है बेसिक साइंसेस, जिसमें केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स, तीनों ही सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं या डिसिप्लिन्स अवेलेबल हैं, राइट। अब हम बाकी इन्फॉर्मेशंस देखते हैं। ये थे डिसिप्लिन्स एंड तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, मैंने पोर्टल आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। देन यहाँ पे लास्ट डेट 12 मई को स्टार्ट हुआ था, अप्लाई कर सकते थे आप, एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हुआ था। एंड जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है, वो है 11 जून 2021। तो प्लीज़ 11 जून से पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। और जो लास्ट डेट है फॉर सबमिशन ऑफ स्कैंड कॉपीज़ या स्कैंड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल द नेसेसरी एनक्लोजर्स, वो भी है 11 जून 5 बजे तक, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिएगा। देन आपको प्रोसेस फॉलो करना है जो भी वेबसाइट पे दिया है, 1 बाय 1। एंड इनकम्प्लीट होंगे तो आपको पता है वो रिजेक्ट ही हो जाएंगे। और यहाँ पे अगेन आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रही हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, फ़ोन है, वेबसाइट ये है एंड देन ये है ईमेल ID। तो इन केस ऑफ कोई भी इशू होता है, इन केस यू हैव एनी क्वेरी, यू हैव एनी इशू, देन यू कैन कॉन्टैक्ट देम, राइट। तो चलिए अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी और बाकी इन्फॉर्मेशंस को। ये है इनकी एडमिशन पॉलिसी एंड प्रोसीजर, बेसिकली PDF है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, राइट। सबसे पहले एज यू कैन सी यहाँ पे दिया हुआ है ओवरव्यू, सेम ही है जो हमने अभी देखा था एडवर्टीजमेंट में, डिसिप्लिन दी हुई है फिर से, राइट। यहाँ पे कैटेगरी बताई गई है। 3 मेनली कैटेगरीज हैं, ठीक है। ये रेगुलर के लिए है, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, सेल्फ फाइनेंस एंड फेलोशिप अवॉर्डीज, राइट। तो अब कैटेगरीज की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले रेगुलर PhD प्रोग्राम के लिए फर्स्ट इज स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट या स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है, जिसमें कॉलेज, पॉलिटेक्निक, टीचर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, PSU, कोई भी आपको फंड कर रहा हो या सपोर्ट कर रहा हो, आप एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, तो वो आपको स्पॉन्सर करेंगे बेसिकली। तो आप ये जो प्रॉपर यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा पैराग्राफ, इसको देख लीजिएगा, राइट। उसके अलावा यही लिखा है दैट आपको ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप नहीं मिलेगी, आपको जो स्पॉन्सर करेंगे
वो आपको आपके जो भी सपोर्ट है ऑब्वियसली वही करेंगे। स्पॉन्सरशिप का मतलब ही वही होता है। और स्पॉन्सरशिप का लेटर है वो आपको सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, राइट। देन सेकंड इज सेल्फ फाइनेंस्ड कैंडिडेट, जो कि यस आप कर सकते हैं पीएचडी, बट हाँ आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, तो आप सेल्फ फाइनेंस्ड होंगे, सारी फ़ी वगैरह आप पे करेंगे बट फेलोशिप नहीं मिलेगी, राइट। देन नेक्स्ट है फेलोशिप अवॉर्डी कैटेगरी, जिसमें जो भी फेलोशिप अवॉर्डीज़ हैं जिन्हें फेलोशिप मिलेगी, चाहे जेआरएफ हो या और कोई फेलोशिप हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस कैटेगरी के अंडर। तो उसके अलावा यही है दैट ऑब्वियसली आपको फाइनेंशियल सपोर्ट इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से नहीं मिलेगा, आपकी एजेंसी से मिलेगा, राइट। यस, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी कैटेगरी से रिलेटेड। तो आप लोग कैटेगरी में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो फेलोशिप अवॉर्डी कैटेगरी वो है जिसमें आपको फेलोशिप मिलेगी किसी और एजेंसी से, राइट। तो अगर आप जेआरएफ हैं या जैसे आपने जो किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी की, रिजर्व कैटेगरी की कोई स्कॉलरशिप है जो आपको मिलेगी, फेलोशिप मिलेगी, तो ऐसे केसेस में आप फेलोशिप अवॉर्डी होते हैं और इस कैटेगरी में यू हैव टू अप्लाई, राइट। और बाकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। अब इट डिपेंड, जैसे यहाँ पे तो है नहीं, जहाँ पे होगी तो हम कोशिश करेंगे वहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लें, राइट। देन यहाँ है पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम, तो अगर आप में से कोई है जो चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें भी, बट इसमें लिखा भी हुआ है दैट वेट yes that faculty members working in reputed academic institutions can apply under this category, right। तो yes, पढ़ लीजिएगा आप इसको अगर आप फैकल्टी मेंबर हैं किसी रेप्यूटेड कॉलेज के। देन यहाँ पे है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के जो भी आपके सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन्स हैं उनके लिए मास्टर्स डिग्री हो इंजीनियरिंग या टेक में, या कोई इक्विवेलेंट डिग्री हो फर्स्ट क्लास मार्क्स के साथ, दैट इज 60% मार्क्स के साथ। 55% है फॉर SC ST, एंड ऑल्सो जो बैचलर्स डिग्री हो आपकी वो भी फर्स्ट क्लास मार्क्स के साथ हो 60%, राइट। देन बेसिक साइंसेज में अगेन सेम है दैट मास्टर्स डिग्री हो आपके पास इन साइंस में या इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट डिग्री हो फर्स्ट क्लास के साथ 60% मार्क्स के साथ। 5% रिलैक्सेशन है SC एंड ST के लिए, और बैचलर्स में भी आपके फर्स्ट क्लास दैट इज 60% मार्क्स रहे हों। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज है नेक्स्ट, तो इसके लिए कॉमर्स लिखा हुआ है, तो ठीक है MCOM वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सो मास्टर्स डिग्री इन आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री है विथ 55% मार्क्स, तो यू आर एलिजिबल, यू कैन अप्लाई। एंड ऑल्सो बैचलर्स में भी आपके नहीं बैचलर्स में आपके 60% मार्क्स रहे हो, राइट। या अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है 2 ईयर्स का, तो उसमें 55% मार्क्स रहे हो, एंड बैचलर्स डिग्री में 60%, तो बैचलर में 60% होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट क्लास जो है वो वेट yes so first class as required in eligibility criteria is meeting anyone, तो जो फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है उसकी मीनिंग क्या है वो यहाँ पे थोड़ा इलेबोरेट किया गया है। सो फॉर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स या फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स फर्स्ट इज़ कि मिनिमम 60% मार्क्स हो आपके फाइनल एकेडमिक ईयर में प्रोग्राम में, ठीक है, या मिनिमम 60% मार्क्स हो इन एग्रीगेट, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी ने मार्कशीट में लिखा हो, तो आपको ये चीज़ें पता है। CGPA 6 हो 10 पॉइंट स्केल पे, राइट। तो इसे आप एक बार देख लीजिएगा, वैसे हम सबको ही पता है 60% क्या होता है या फर्स्ट क्लास क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, एडिशनल क्रेडेंशियल्स आपके पास होने चाहिए। वैलिड गेट या सीड स्कोर हो, JRF हो या नेट LS है तो भी यू कैन अप्लाई। इंस्पायर फेलोशिप है तो ऑब्वियसली फेलोशिप में कोई भी फेलोशिप आती है। नेट LS हो तो भी, गेट हो। उसके अलावा नेक्स्ट इज़ 2 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, ठीक है, और वो भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बाद हो, ठीक है, एक्वायर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग द क्वालिफाइंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड कंप्लीट हुआ हो सेमेस्टर से पहले, ठीक है, ये जो सेमेस्टर होगा स्टार्ट उससे पहले, राइट। उसके बाद यहाँ कुछ कोर्स क्रेडिट की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। कोर्स वर्क में जो क्रेडिट्स होते हैं ना उनके, तो आपके जो भी क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे कुछ चीज़ें होंगी, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, राइट। देन यहाँ पे नेक्स्ट नोट में लिखा हुआ है, तो ये भी कोर थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, तो कोर्स वर्क से रिलेटेड है बेसिकली ये। देन एडमिशन प्रोसेस, तो आपको अप्लाई करना है। स्टेप 1 देख सकते हैं आप, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, जो कि अभी हमने देखा था, ठीक है। इस लिंक पे आपको मिलेगा, आपको सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, राइट। देन
लिखा हुआ है दैट फिल इट अप प्रॉपरली फिल कीजिए और जो सबमिट करना है आपको 11 जून से पहले पहले करना है और कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। सो ज़ीरो एप्लीकेशन फ़ी है, आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। राइट, तो अच्छे से बस आपको कंप्लीटली फिल करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी इनक्लोजर्स हैं वो सही सही आपको अपलोड करने होंगे। सिलेक्शन कैसे होगा? सो एडमिशन इज़ ऑफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू और वो भी ऑनलाइन मोड से ही होगा। तो जो डीआरसी है इनकी, सॉरी फॉर दिस, तो जो डीआरसी है इट विल शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू। राइट, तो यस ऑनलाइन इंटरव्यू होगा बेसिकली, पहले शॉर्टलिस्ट होंगे आप, देन आप इंटरव्यू होगा एंड candidate shortlisted for interview can be asked to give a brief presentation on any topic of their research। तो आपको प्रेजेंटेशन भी देने को कहा जा सकता है, तो आप प्रिपेयर रहिएगा। राइट, देन स्टेप 3 में है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन। राइट, सो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसका प्रिंट आउट अपने पास रखिएगा, एटलीस्ट सेव कीजिएगा। तो ओके नो, इसका प्रिंट आउट लेना है बिकॉज आपको फ़ोटोग्राफ उसमें पेस्ट करनी है। सो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेंगे, उसमें फ़ोटोग्राफ होगी या पेस्ट करनी होगी, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, अलॉन्ग विद द एफिक्स फ़ोटोग्राफ लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट है कि साइन एट अप्रोप्रिएट प्लेस, आपको जो भी प्लेस है उस पर अपने सिग्नेचर करने होंगे एंड देन आपको इसे सबमिट करना है। ठीक है, बाकी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी आप एनक्लोज करेंगे। राइट, एक सिंगल पीडीएफ फाइल में आपको इन सभी को मर्ज करना होगा, उसके बाद आपको इसे सेंड भी करना होगा। राइट, तो अभी देखते हैं कंफर्म हो जाएगा। आई थिंक ये आपको बाद में करना है, अभी तुरंत नहीं करना है। आई मीन तुरंत इन द सेंस कि आपको अप्लाई करते समय शायद ये नहीं करना है, इंटरव्यू के बाद एडमिशन अगर होना होगा तब ये। ठीक है, ये एक वे होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो फॉर नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ प्रिंट आउट ज़रूर रखिएगा और बाकी अभी कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा। राइट, सो ये है फ़ी स्ट्रक्चर, आपकी फ़ी कितनी होगी। सो सेमेस्टर फ़ी है और ट्यूशन फीस 35,000 स्पॉन्सर्ड एंड सेल्फ फाइनेंस्ड के लिए, फेलोशिप अवॉर्डीज़ के लिए इट इज़ 20,000। ठीक है, और इसी तरह 1 बाय 1 करके फ़ीस है। तो आप इसको देखिएगा, ईयरली फ़ीस 2,000 है जो हर ईयर लगेगी, देन सेमेस्टर फ़ी थी ऊपर एंड ये 1 टाइम फ़ी है जो कि अराउंड 10 या 11,000 है। राइट, और इसमें सभी रिफंडेबल भी है। इंस्टीट्यूट कॉजन मनी ये भी रिफंडेबल है, हॉस्टल एंड मेस। तो ये कॉजन मनी है जो सिर्फ एक बार लगेगी इतना अमाउंट, और ये आपका रिफंडेबल है। राइट, उसके बाद यस, तो यहाँ पे इस हॉस्टल में जो नहीं रह रहे हैं वो एग्जेम्प्टेड होंगे इन सभी फ़ीस से। फ़ीस आपको ऑनलाइन पे करनी होगी। देन यहाँ अगेन इंपॉर्टेंट डेट्स दिए हुए हैं, तो 11 जून है आपकी लास्ट डेट, जैसा मैंने पहले बोला। फिर ये हॉस्टल फैसिलिटीज़ कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। देन यहाँ पे जो सुपरवाइज़र्स हैं और उनका एरिया है वो दिया हुआ है, पोटेंशियल सुपरवाइज़र्स हैं ये, तो आप इनके एरियाज़ देख लीजिएगा इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन दीज एरियाज़। तो अच्छी बात है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। राइट, सो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी। देन अगेन नेक्स्ट डिपार्टमेंट है एचएसएस का दिया हुआ है, देन इसके बाद इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हैं। राइट, देन यहाँ पे एनओसी है। तो यस, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड। देखिए, कोई स्पेसिफिक ईमेल आईडी नहीं दी है डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने की, बट हाँ 11 जून से पहले आपको वो जो सिंगल पीडीएफ अभी मैंने बताया जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म होगा, फ़ोटो साइन वाला प्रॉपर, ठीक है, स्कैंड होगा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि सेल्फ अटेस्टेड होंगे, तो ये सब आपको सेंड करना है 11 जून से पहले। ठीक है, तो या तो आप अप्लाई करने के बाद आपको फिर से लॉगिन करके सबमिट करना होगा, या तो किसी मेल आईडी पे भेजना होगा। तो आप इसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। राइट, क्योंकि बहुत स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा है कि आपको किसी ईमेल आईडी पे, किस ईमेल आईडी पे सेंड करना है। राइट, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा एंड यस, तो ये था आज का वीडियो, जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।